तो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को पहले दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी ने पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दिया है। तो चलिए साथियों, आज शुरू हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इससे पहले जो आपका पार्ट 1 हम बनाए थे, उसमें सारा इंट्रोडक्शन, पूरा डिफिनेशन आपका समरूपता का हम बता दिए थे। यदि आप उन्हें नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर देख लीजिए, अथवा आपको आई बटन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सवाल देखिए यहाँ पे आपका है, जो आपका एनसीईआरटी बुक में है ना, वही सवाल यहाँ पे मैंने लिया है। ठीक है, प्रश्नावली 6.1। तो सवाल है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि आपका ई वाला पार्ट क्लियर से समझ में आए, तो प्लीज आप सभी पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है ना, पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में पूरा समरूपता का जो थ्योरम बताए, पूरा परिभाषा बताए और बहुत ही अच्छी तरीका से बताए हैं। ठीक है ना, आप सभी एक बार जरूर देख लीजिएगा। वह वीडियो देखने के बाद तब इसमें आइएगा, तब बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त होते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? आपको पिछले वाले पार्ट में बताए थे कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा समरूप। सभी वृत्त क्या होते हैं भाई? सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसमें भी आपका समरूप हो जाएगा। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज जो है वह समरूप होता है। क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। यहां पे हो जाएगा समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला प्रश्न है कि भुजाओं की समान संख्याओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। तो संगत कोण जो होता है बराबर होता है। आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि संगत कोण बराबर कैसे होता है और संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होता है। ठीक है, तो संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर हो जाएंगे। दो बहुभुज समरूप तभी होते हैं जब उनका संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? याद देखिए, बराबर इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा, और ये समानुपाती इसमें आ जाएगा। समानुपाती है। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। इसका भी बताना है 2 को उदाहरण, इसका भी बताना है 2 को उदाहरण। तो पहला हमारा क्या है? समरूप आकृति। तो समरूप आकृति का 2 उदाहरण बताना है। ठीक है, चलिए नंबर 1 में क्या है? समरूप आकृति। आकृतियां के 2 उदाहरण। ठीक है, उदाहरण कितना? उदाहरण 2। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए। तो 2 आपको हम 3 को बताए थे, इसमें से 2 को ही पूछा हुआ है। लिखेंगे क्या? सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। चलिए इसका हम बना देते हैं इमेज। ए रहा हमारा 2 हमारा क्या हो गया? वर्ग हो गया। बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रूप होना चाहिए समान। यदि इसका 2 इकाई है, इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि चाहे वह भुजा बराबर हो अथवा ना हो, से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूप होना चाहिए समान। चलिए अभी में और लेते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। या देखिए, एक वाला वृत्त हो गया, एक ई वाला वृत्त हो गया। इसका जो त्रिज्या है इसको ले लेते हैं 3 इकाई, और इसको ले लेते हैं हम लोग क्या? चलिए ले लेते हैं 1 इकाई, 1 सेंटीमीटर। इधर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो सवाल क्या था हमारा कि समरूप आकृति के 2 उदाहरण बताना है। तो हमारा आंसर हो चुका है, देख लीजिए। समरूप, देखिए समरूप आकृतियां के 2 उदाहरण। पहला हमारा क्या हो गया? सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा क्या हो गया? सभी वृत्त समरूप होते हैं। यह हमारा क्या हो गया? समरूप का हो गया। अब आते हैं इसमें,
नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में है कि ऐसी आकृतियां जो कि समरूप नहीं है, यानी कि समरूप आकृतियां नहीं हो, यानी कि समरूप नहीं लेना हमें। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या लिखना है, समरूप नहीं चाहिए हमें, ठीक है ना। तो अलग अलग लेंगे। चलिए जैसे कि नंबर ए में लेते हैं क्या, एक लेते हैं ये हमारा समकोण त्रिभुज, क्या यह समकोण त्रिभुज, और एक लेते हैं विषम कोण त्रिभुज, या बोल सकते हैं यह समकोण त्रिभुज है या हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। तो यहां देखिए हमारा यह समकोण है, समकोण है, यह चलिए इसको हम बोलते हैं क्या, समद्विबाहु बोल देते हैं। यह दो भुजा बराबर है, ये बराबर नहीं है, ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज, यह हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। देखिए यह हमारा समरूप नहीं है भाई, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं, क्या इसका कोई भुजा बराबर नहीं है, और एक लेते हैं, चलिए समबाहु लेते हैं, इसका सब भुजा बराबर है। देखिए ये हमारा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, यानी इसका कोई भुजा बराबर नहीं, इसका कोई भुजा बराबर नहीं है। ये चलिए हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलिए तो सवाल में हमारा क्या था कि ऐसी दो आकृतियां बताइए जो कि समरूप नहीं है। तो आप इस दोनों में देखेंगे ये हमारा समबाहु विषम बाहु त्रिभुज है, या हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो ये आपस में समरूप होगा नहीं। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, या हमारा क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं होगा। तो ये सवाल था हमारा क्या कि इसमें लेना था दो समरूप का उदाहरण, इसमें लेना था क्या दो समरूप नहीं होने वाला आकृति का उदाहरण लेना था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट देखिए आपका है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। बताना है कि यह चतुर्भुज जो है ये वाला और ये वाला क्या समरूप है या नहीं है। तो देखिए समरूप होने के लिए आपको शर्त बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे, एक बार हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो दो बहुभुज, या बहुभुज का मतलब हो गया आकृति, चाहे वो त्रिभुज है या चतुर्भुज हो, तो दो चतुर्भुज या दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, यानी कोण होना चाहिए बराबर और भुजा होना चाहिए समानुपाती। चलिए इसमें जांच कर लेते हैं हम लोग, यह बराबर या समरूप है कि नहीं है। अगर हम भुजा की बात करेंगे, भुजा की बात करेंगे, यहां देखिए आपका, चलिए इधर से लेते हैं, इधर से लेते हैं, तो एस आर बट्टे हो जाएगा डी सी, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपका आर क्यू और बट्टे आपका हो जाएगा बी सी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर क्यू हो गया, उसके बाद इधर से लेंगे तो क्यू पी बट्टे हो जाए यहां से ए बी, इधर लेंगे तो एस पी, तो इधर हमारा हो जाएगा डी पी। अब देखिए सबका भुजा तो सेम है, तो यहाँ देखिए आपका 1.5 है बट्टे यहाँ पे 3 है, दशमलव उड़ा देंगे 0 तो 15 कम 15 15 30 हो जाएगा 1/2, यानी कि तीनों 1 2 3 चारों भुजा जो है समानुपाती है, सब भुजा क्या है सेम है। अब देख लेते हैं कि कोण, क्या कोण बराबर है। यदि संगत कोण बराबर हो गया तब हमारा यह हो जाएगा समरूप, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि हमारा संगत भुजा जो है ना समानुपाती है, सबका अनुपात आपका बिल्कुल 1/2 ही आ जाएगा। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, हम एक ही बार में निकाल कर धर दिए, ठीक है ना। तो सभी भुजाएं जो है समानुपाती है, एक ही अनुपात में है। इसका भी देखिए 1.5 है, यहाँ 3 है, 1.5 है, इसका मतलब अनुपात बराबर है। अब जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या कोण बराबर है कि नहीं। यदि कोण बराबर हो गया तब तो समरूप हो जाएगा, यदि कोण बराबर नहीं होगा तो समरूप नहीं होगा, ठीक है। चलिए कोण की बात करते हैं। यहाँ देखिए ई वाला कोण, यहाँ 90 कभी नहीं होगा, यहाँ पे 90 नहीं होगा। ई वाला कोण देखिए, ई वाला कोण देखिए, ई वाला कोण देखिए, ई वाला कोण देखिए, यानी कि कोण जो है ना हमारा P जो है यह बराबर कभी नहीं होगा कोण किसका, A का, क्योंकि हमारा कोण A जो है यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 नहीं बन रहा है, इसलिए कोण बराबर नहीं है।
जब कोण बराबर नहीं है तो समरूप नहीं होगा, क्योंकि समरूप होने के लिए संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए, जो कि यहाँ पर भुजा समानुपाती है, सबका अनुपात 1/2 ही निकलेगा। उसके बाद संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है, इसका कोण संगत ई वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 है, क्या यहाँ 90 बनेगा? बिल्कुल यहाँ पे 90 नहीं बनेगा। तो क्या लिखेंगे? आंसर में लिखना है क्या? उत्तर में लिखना है नहीं। क्या लिखना है? नहीं लिखना है, क्योंकि यह सवाल क्या था कि समरूप है या नहीं है। बोलेंगे क्या? समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए जो ना यह हमारा समरूप नहीं हुआ। संगत भुजा तो बराबर था, समानुपाती था, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं था, इसलिए यह जो है हमारा समरूप नहीं हुआ। आगे समझ में? तो चलिए, तो यहां से हमारा हो गया खत्म। तो हमारा 6 पॉइंट जो है ना एक्सरसाइज 6.1 हो गया कंप्लीट, यहाँ स्टॉप हो गया। अब हम लोग कल पढ़ेंगे 6.2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रमेय पढ़ेंगे, प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहेंगे कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमेय 6.1 का विलोम पढ़ेंगे, यानी कि थेल्स का विलोम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल का क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, मुस्कुराते रहिए और कल का पाठ का वेट कीजिएगा कि आपको जो प्रमेय पढ़ाएंगे 6.1 बेहतर तरीका से पढ़ाएंगे और उम्मीद करेंगे कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।